गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम ले आए हैं पिका कार्ड रीडिंग, जिसमें दो हमने पाइल सिलेक्शन के लिए रखा है। फर्स्ट इज़ शिवा, लॉर्ड शिवा, एंड सेकंड वन इज़ मैरी मैगडेलिन। तो जिससे भी आप लोग रेजोनेट करें, उस फाइल को सेलेक्ट करके आप अपनी रीडिंग में आगे बढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे हमने जो छोटे छोटे बॉल्स भी यूज़ किए हैं। अगर आपको इनमें से कोई ज़्यादा फैसिनेट करता है तो आप इसके अकॉर्डिंग भी अपनी फाइल देख सकते हैं। तो हेयर वी विल स्टार्ट विद योर फाइल। यू कैन सी ऑन द time as mentioned in video. Okay, hello, good evening everyone. So हम स्टार्ट करते हैं फाइल नंबर 1, जो कि लॉर्ड शिवा, जैसा कि देखा आपने, आप लोगों ने चुना। लॉर्ड शिवा आपकी रीडिंग में आए, इसका मतलब आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है। देखो उनका हाथ भी ब्लेसिंग्स के फॉर्म में ही है। तो बहुत अच्छी बात है कि हम हमें लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स मिल रही है। और इसका जो मेन ट्रांसेंडेंस के बारे में बात करते हैं लॉर्ड शिवा कि राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। तो यहाँ लॉर्ड शिवा यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आपको यूनिवर्स के साथ अपनी एनर्जीज़ को मैच करना है, ताकि आप मतलब उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो सक्सेसफुल होंगे। सक्सेसफुल इन द सेंस आप आपकी सोल जो क्रेविंग कर रही है उस तक पहुंचने के आपके पास चांस होंगे। क्योंकि ये यूनिवर्सल धुन पे अगर आप डांस करते हैं तो आप अपने इनर फोर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि और हमारे पास शिव बाबा के क्या संदेश है। और ये रीडिंग जो है हम लोग कर रहे हैं कमिंग 6 मंथ्स के लिए। तो मे बी ये थोड़ा सा अभी मैं लूँगी नहीं, बहुत है, बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकल के आए, तो विल जस्ट शफल फॉर अ वाइल। ये 6 मंथ्स के लिए हम लोग रीडिंग देख रहे हैं, आने वाले 6 महीने कैसे होंगे। और जो भी मेरे रीडर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी इस फाइल को देखने आ रहे हैं, चाहे वो वैसे ना भी देख लो, अगर आते हैं तो उनके लिए क्या संदेश है शिव जी बाबा हमें बताएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, आपकी कृपा सब पे बनी रहे, जो भी आपके संदेश देखने आए। थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं आपके कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ कप्स। सो जर्नी तो आप लोगों की चल रही है, तो देखते हैं क्या है। तो 6 मंथ्स में हम देख रहे हैं कि बहुत ही एनर्जेटिकली आपके लाइफ में एक नई शुरुआत आने जा रही है। और ऐसी शुरुआत है जिसमें आपको डिवाइन गाइडेंस भी मिल रही है और फुल ऑफ एनर्जी हो आप लोग। और जो भी ऑब्स्टिकल हैं वो पार हो चुके हैं, और जो भी हैं उनको आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। ये जो एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है, ये आपको एनर्जी से भरपूर बनाएगा और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ने वाली है। और जो कन्फ्यूज़न थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं, एक नई शुरुआत आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। इसके साथ ही नेक्स्ट हम देख रहे हैं, दिस इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हों जो काफ़ी टाइम से जो है अपने कामों में बड़ी शिद्दत से लगे हुए हैं, और अब एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ पे वो चाहते हैं कि भाई अब मुझे इसका फल चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि बस थोड़ा सा ही आप अपनी मंजिल से दूर हैं, क्योंकि आपने इतनी मेहनत कर ली है। तो थोड़ा और अपनी कंसिस्टेंटली अपने काम को करते रहिए। यही आपके लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से गाइडेंस है कि आपको जो काम आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से फोकस करिए और फल की चिंता मत करिए। जैसे गीता में कृष्ण ने भी ये उपदेश हमें दिया था कि आपको कर्म की चिंता करनी है, उसके फल के बारे में कोई चिंता ना करें। और कुछ लोगों की लाइफ में द डेविल की एनर्जी भी आई है, वो
जस्ट अ मिनट, ऐसे कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा फिर बड़े। हाँ, नाउ इट्स ओके। तो डेविड एनर्जी हमें बता रहे कि किसी तरह का, वैसे तो ये 6 नंबर का कार्ड है, पर इसमें जैसे होता है ना कि एक गुरु, देवताओं के गुरु होते हैं और दानवों के भी गुरु होते हैं। तो वो वाली एनर्जी इसमें दिख रही है और इसमें कपल है। तो कोई ऐसी बहुत ही ज़्यादा डेविल एनर्जीज वो मे बी किसी की लाइफ में इस समय चल रही हो कि उनको पता नहीं है कि उनके बीच में कोई नेगेटिव थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कुछ कुछ प्रॉब्लम, नेगेटिविटी, या कोई कार्मिक रिलेशन उभर के आ रहा है, या किसी का नज़र दोष भी हो सकता है। तो कुछ लोगों को ऐसा भी फील हो रहा होगा। तो आई थिंक आप लोगों को शिव बाबा की प्रेयर करनी चाहिए, शिव बाबा से ओम के मंत्र जाप करनी चाहिए, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये भी कुछ लोगों की लाइफ में आने वाले 6 महीनों में ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। और स्टार का कार्ड है, बैलेंस आप बना सकते हो, लेकिन आपको समझना होगा कि ये सिचुएशन जो है ये टेम्परेरी है, ये हमेशा के लिए नहीं है। तो आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि डेविल तो हमेशा चाहता है कि वो दो लोगों को अलग कर दे, लेकिन आपको उस चीज़ को समझना होगा कि ऐसी स्थितियाँ क्यों आ रही हैं हमारी लाइफ में। और ब्लैक है, इसका मतलब कुछ नेगेटिव एनर्जी तो है ही। तो आपको शिव का ध्यान करना चाहिए, शिव जी को जल चढ़ाइए, तो मे बी आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकें। एंड फोर्थ वन इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ लोगों की लाइफ में पैसा तो काफ़ी रहेगा आने वाले 6 महीनों में, लेकिन थोड़ा सा बंधन भी है। पैसे पैसे के साथ ही ना बंधन भी है, उतना एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं वो पैसे को, क्योंकि वो पैसे को बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रहे। वो अब ऐसी स्थिति में अपने आप को फील कर रहे हैं, हाँ भाई अब बहुत हो गया, अब मेरे को कुछ नहीं करना। लेकिन देखो कोई पैसा या अबंडेंस कितनी भी आए, किसी भी रूप में आए, विद्या के रूप में, धन के रूप में, या नॉलेज के रूप में, तो उसको हमेशा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। एटलीस्ट उसे हम रिफ़ाइन करते रहें, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन उसे उसमें कुछ ना कुछ एडअप करते रहें, तो तब वो हमारे लिए मतलब एक फ्लोइंग एनर्जी आती है। जैसे कहते हैं ना लक्ष्मी जी चंचल होती हैं, तो वैसे ही जो विद्या है ये भी उस वे में नहीं, लेकिन इसको एनहांस करते रहने से, रिफ़ाइन करते रहने से उसको और बढ़ोतरी मिलती है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स में जो दिखा रहे हैं ना, थोड़ी ब्लैक एनर्जी भी नज़र आ रही है इसमें। तो आपको जो है अपना जो माइंडसेट है ना थोड़ा ब्रॉड रखना चाहिए, चाहे हम किसी भी जगह पे हो, बट उससे हमेशा और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ये किंग है, पेंटिकल्स का किंग है, अब इसके पास और आगे जाने की जगह नहीं है, लेकिन दे कैन स्पिरिचुअली ग्रो। अब आपके पास इतना कुछ है, तो आप इसको और कैसे बढ़ाओगे? आप लोगों को शेयर करो। अगर आपके पास ज्ञान है तो उसे बांटो, ठीक है। धन है तो धन को शेयर करो। देर आर सो मैनी मीन्स जहाँ आप अच्छे काम कर सकते हैं, तो वो भी एक तरह से, ऐसा नहीं कि उससे आपका धन कम हो जाएगा, आपने दान करना शुरू कर दिया, उससे भी आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। तो आपको स्टक नहीं होना है किंग की एनर्जी में, ठीक है। नाउ हम और कार्ड्स लेते हैं। ये कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरिकल कार्ड से भी देखेंगे कि और 6 मंथ्स में हमारे लिए क्या डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, क्या क्या हमारी लाइफ में होने वाला है, और क्या गाइडेंस हमें इन 6 महीनों के लिए प्राप्त हो रही है। और उस गाइडेंस पे चल के हो सकता है हमारा दिन इजीली निकल जाए। जो टफ लाइफ से गुजर रहे हैं उनको थोड़ा सा डिवाइन ब्लेसिंग्स भी मिले। तो आई एम जस्ट होप कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छे कार्ड्स निकल के आए और हम सबकी उसमें डिवाइन हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
चलिए बहुत अच्छा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ओरेकल से कार्ड आए। फर्स्ट इज आर्केंजल माइकल, सेकंड वन इज जॉन ऑफ आर्क एंड थर्ड वन इज मेल्केडिक। शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ इनका। सबसे पहले मैं आर्केंजल माइकल के बारे में आप लोगों को ब्लेसिंग्स बताना चाहूँगी कि ट्रस्टिंग हेवन यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। तो देखिए कितना अच्छा मैसेज आर्केंजल माइकल आपकी लाइफ के लिए लाए हैं कि आपको स्वर्ग पे भरोसा करना चाहिए। मतलब स्वर्ग है और वहाँ से आपके लिए ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं। आप सेफ हो, आपके एंजल्स हमेशा आपके आसपास रहते हैं और आपको जो भी कंसर्न है आपकी लाइफ के उनको सरेंडर कर देना चाहिए और मिरेकल्स की तरफ देखना चाहिए। वो होते हैं और होंगे भी। तो आर्कएंजल माइकल का आप आह्वान कर सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं जब भी आपको ट्रस्ट इशू लगे या आपके और आपके परिवार की सुरक्षा में अगर आपको कोई कंसर्न हो तो यू कैन कॉल आर्कएंजल माइकल। बहुत ही सिंपल तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगी, आप लोग उसमें जाके देख सकते हो इंडिविजुअली। अभी हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वन इज़ वॉइस ऑफ ट्रूथ, जॉन ऑफ आर्क। Stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth। देखो फर्स्ट फर्स्ट जो आर्केंजल माइकल का कार्ड था उसमें भी ट्रस्ट की बात की गई थी, यहाँ पे ट्रुथ की बात की जा रही है। और आपको पता ही है कि ट्रस्ट और ट्रुथ जो है एक ही सिक्के के दो पहलू कह सकते हो आप। और आपको जो है जो सच्चाई आपकी है, आपकी सोल की जो भी ट्रुथनेस है उसको आपको बाहर लेके आना है विदाउट एनी फियर। क्योंकि जो वाइट कलर होता है ना वो प्योरिटी का कलर होता है। जैसे कि इसमें वाइट कलर की लिली फ्लावर्स है ना, वो आपको प्योरिटी से जोड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। जब भी आप सच के साथ खड़े होते हैं ना तो आपको बहुत चीज़ें जो होती हैं वो आपको डाउन करने की कोशिश करती है। नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं चाहेंगे कि जो वाइट है ना वो बिल्कुल वाइट रहे हमेशा। वो हमेशा चाहेंगे उस पर कुछ काले धब्बे हो जाए, वो भी हमारी तरह गंदा हो जाए। लेकिन आपको अपना बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि आपको कोई डिगा नहीं सके अपने सत्य से, और उसको शेयर करने में भी आपको डरना नहीं है। ठीक है, तो आपको हो सकता है ऐसी कोई परिस्थितियाँ आए कि आप सच जानते हुए भी चुप रह रहे हो, लेकिन आपको चुप नहीं रहना, आपको बोलना है, खड़े होना है। और आपको पता ही है सच का मतलब ईश्वर स्वयं होते हैं। तो सच्चाई के साथ ईश्वर खड़े हैं, इसलिए आपको कोई चिंता की बात ही नहीं है। एंड नेक्स्ट वन इज़ Melchizedek, and this is higher learning. You have learned from experience, more inner study. So this card is basically telling you कि आपने जो है अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस कर लिया। देखिए ये जो कार्ड है ये काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति का दिखा रहा है। वाइट इनके हेयर्स हैं, बियर्ड भी वाइट है और मतलब बड़ा ग्लोइंग सा एक्सपीरियंस। और बहुत ही कहते हैं ना जिसे मतलब एक दूरदर्शी व्यक्ति का जो है वो लग रहा है यहाँ पे ना चेहरा आपको। तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति आप हो और इस चीज़ को आपको मद्देनज़र रखते हुए आगे के लिए जो है अपने आप से कनेक्ट होना है। और आपको और भी एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस तो आपको बहुत हो चुके हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा स्टडी भी करना पड़ेगा क्योंकि आपकी आगे जो प्रोग्रेस है वो उसी बेस पे होगी। और यहाँ एंजेलिक जैसे होते हैं ना पर, तो इसका मतलब एंजल गाइडेंस भी आपको बीच बीच में मिलती रहेगी। तो आई थिंक ये जो कार्ड्स हैं ये आपके यही बताना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी आपने सीखा है ना उसको थोड़ा और रिफ़ाइन करिए और लोगों की हेल्प भी करिए। उस अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं जो भी जिस भी लेवल पे आप लोग हैं, जहाँ पे भी जिस सोसाइटी को आप बिलोंग करते हैं तो उनमें आप लोगों को शेयर कर सकते हैं। बट थोड़ा सा अगर आप और डिटेल स्टडी कर लें अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा सा और वैल्यूबल बना लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मेनली आपका जो गाइडेंस है वो यही आ रहा है कि आपको डिवाइन पे भरोसा रखना है और एंजल्स आपके आसपास है। तो बहुत ही अच्छे लोगों में
वैसे सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपकी रीडिंग में जो है शिव बाबा की भी कृपा है, और साथ में ही आपके एंजल्स भी बहुत क्लोज हैं, और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप सच्चाई के साथ खड़े रहें और अपने आप पे और अपने ईश्वर पे पूरा भरोसा करें, और लाइफ में कुछ नई शुरुआत होने वाली है, दिस इज़ वेरी मच डेफिनेट। और आप अपना फोकस बनाए रखें, अपने काम पे ध्यान दें और नेगेटिव एनर्जी को सरेंडर कर दें। गॉड इज़ देयर टू हेल्प यू, एंड पीपल विल बी देयर इन form of God to help you out. So thank you very much. Hello, good evening everyone. तो अब हम आ चुके हैं फाइल नंबर 2 पर। यहाँ पे चलिए पहले फाइल की बात कर लेते हैं। दिस इज़ मैरी मैगडालिन, एंड ये जो है ये ईसा मसीह की जो है ये ट्विन फ्लेम है। उनको हम इसी मैरी नाम से ही जानते हैं। एंड दिस इज सेइंग दैट यू हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। तो ये थोड़ा सा आपके अंदर ना टीचर की भी फीलिंग जगाती है कि आपने जो कुछ भी सीखा है ना, तो अब उसको शेयर करने का वक्त आ गया है। कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा है जो आप लोगों को शेयर कर सकते हो सकता है उनको जगा भी सकते हो आप, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत कुछ जानते हुए भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी इनर वॉइस को सुन नहीं पा रहे हैं। तो उसको एग्जिबिट करने में मैरी मैगडलिन जो है वो आपका साथ देती है, तो उनको आप याद कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू पीपल। तो देखते हैं और क्या पायल नंबर के लिए संदेश है कि आने वाले 6 महीनों में उनकी लाइफ किस तरह से प्रोग्रेस करेगी। आइए हम देखते हैं। ये पाइल नंबर 1 में भी ये दोनों कार्ड्स थे। चलिए और देख लेते हैं। हो सकता है कि आप लोग रेजोनेट करेंगे। पाइल नंबर 1 भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ शिव पार्वती ट्विन फ्लेम्स हैं, वैसे ही क्रिश्चियन कम्युनिटी में ईसा मसीह और मैरी मैगडलिन जो है डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी इन 6 महीनों में होने वाली हो। तो हो सकता है स्पिरिचुअली भी आप लोग काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन। ओ माय गॉड, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखो अंधेरे और डेविल के बाद एक सूरज की रोशनी भी आप लोगों को मिल रही है। तो मुझे लग रहा था कि बहुत ही मतलब नेगेटिव कार्ड्स आप लोगों के आ रहे हैं, पर अंत भला तो सब भला, वो वाली बात हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक डिवाइन हेल्प, 4 ऑफ कप्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखिए डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आने वाले 6 महीने जो हैं वो कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव वाइब्स इन द सेंस किसी कार्मिक कनेक्शन में हो सकते हैं, प्लस कोई नज़र या कोई का जादू टोना टोटका या कोई तांत्रिक प्रक्रिया आप पे की गई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आप ईश्वर का ध्यान करिए, गंगा जल छिड़किए, घर में धूप दीप करिए और डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, तो आप उन चीज़ों से भी बाहर निकल सकते हैं। और एज आई सेड अर्लियर इन पाइल नंबर 1, ये भी किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है मुझे लगता है मिली जुली एनर्जी है फाइल नंबर 1 और नंबर 2 की। यहाँ तक कि ये पैसा काफ़ी है, आप लोगों का बड़े रिलैक्स में आ चुके हैं। अब और कुछ ज़्यादा इच्छा नहीं है, बस ठीक है जो हो गया है ठीक है, और आगे प्रोग्रेस की आगे की सोच नहीं है। इसीलिए इस कार्ड में थोड़ी सी नेगेटिविटी शो कर रहा है, क्योंकि इसका ओवरऑल येलो होते हुए भी ना ब्लैक एनर्जी ज़्यादा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने के बाद भी इसकी एनर्जी में ना थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स है, क्योंकि ये आगे प्रोग्रेसिव नहीं है, प्रोग्रेस की तरफ नहीं देख रहा है। इसके पास घर है, संपन्नता है, पेंटिकल्स है,
लेकिन इसका आगे का विज़न क्लियर नहीं है। ठीक है, तो विज़न के लिए जो है इनको हेल्प चाहिए, डिवाइन हेल्प भी आपकी मदद कर सकती है। तो आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने के बाद भी अपने डिवाइन से कनेक्शन को तोड़ना नहीं चाहिए, और इस जो डेविल एनर्जी इससे बाहर निकलना है, सो दैट आप अपनी जो प्रॉस्पेरिटी है उसको लोगों को शेयर करें और एक ब्लिसफुल लाइफ आप आगे व्यतीत कर सकें। ठीक है, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आपको उसका फल भी मिला है, लेकिन अब ये बंधन नहीं बन जाना चाहिए आपका। ये जो भी आपकी प्रॉस्परसनेस है, ये जो अबंडेंस है, ये आपकी ना ऑब्स्टिकल नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ, इस कार्ड का यहाँ आना यही बता रहा है कि आपको जो है अपनी प्रॉस्परसनेस से दूसरों को भी प्रॉस्परस करने की कोशिश करनी है, इवन एटलीस्ट उनकी नेसेसिटी में उनके काम आ सके, उनको किसी न किसी तरह से डिवाइन हेल्प दे सके। तो मेरे ख्याल से इस कार्ड का बर्थ होगा, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस लेवल पे होंगे कि जो दूसरों की भी हेल्प कर सके। तो इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ लोग जो है काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं, और एक नेगेटिविटी ने उनको जो है स्टक कर रखा है। दिस इज़ एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमें दिखा रही है। सोर्ड्स की एनर्जी दिखा रही है, देखो इस लड़की ने आंखों पे भी पट्टी बांध रखी है, हाथ भी बंधे हुए हैं। मतलब ये पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर चुकी है कि ना मुझे आंखों से कुछ दिख रहा है, ना मेरा दिमाग चल रहा है, ना मैं आगे कुछ सोच पा रही हूँ। लेकिन एक चीज़ है जो नोटिसेबल है, वो है इसकी इंट्यूशन, क्योंकि आंखें बंद होती तब भी इंट्यूशन काम करती है। और ये जो गॉड गिफ्ट है ना, वो हम सभी को दिया गया है। तो इसमें गाइडेंस एज वेल एज आप लोगों के लिए फ्यूचरिस्टिक यही है कि अगले आने वाले 6 महीनों में आप अगर कहीं भी बंधन महसूस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कहीं स्टक है, तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो आपको केज फीलिंग नहीं होगा, और आप उस जगह से चल के निकल पाएंगे। क्योंकि इस लड़की के हाथ बंधे हैं, ठीक है, आंखों पे पट्टी है, लेकिन ये इसके पाँव खुले हैं, ये चल सकती है, ये मूव कर सकती है, लेकिन इसको लग रहा है कि आगे रास्ता ही नहीं है, आगे रास्ता खुला है, रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, बस जो भी ऑब्स्टेकल है आपके माइंड में है। तो आपको उन ऑब्स्टेकल से बाहर निकलना है, और जो कुछ भी आप कर सकते हैं उसको पूरी तरह करने में अपनी एनर्जी लगा दीजिए, और इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि वो आपकी अपनी सोल की आवाज़ है। एंड कुछ लोगों के जीवन में तो बहुत ही सफल जो वो होने वाले हैं इन आने वाले 6 महीनों में, बहुत ही हैप्पीनेस, चाइल्ड बर्थ, प्रोग्रेस, सक्सेस उनको मिलने वाली है। और सन तो वैसे भी इस साल पूरी तरह से चमकने वाला है। तो अब मैं कहूँगी कि अगले 6 महीने आने वाले उनकी लाइफ के मोस्ट सक्सेसफुल टाइम में से हो सकता है, अगर वो अपने मतलब डिवाइन से कनेक्शन उनको फील होता है, और जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो लगातार उसको मेहनत से, उसी मेहनत से और डिवाइन गाइडेंस के साथ, प्लस लोगों की अच्छी हेल्प की मंशा लेते हुए अगर करते रहेंगे, तो उनका परचम लहराएगा, ये मैं कह सकती हूँ। और श्योरली उनकी लाइफ में सन की तरह ब्राइटनेस आ रही है, जो कुछ भी कार्य वो लोग कर रहे हैं उसमें संपन्नता एक दिखेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं से हम ओरेकल कार्ड से भी देखते हैं कि और क्या गाइडेंस हम लोगों के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में आ रही है। ओ वाह, देखो आज बहुत ही डिवाइन कनेक्शन आप लोग भी फील करेंगे माँ काली के साथ। तो मदर मैरी और फिर माँ काली तो भाई बहुत ब्लेस्ड है ये सोल भी, जो भी यहाँ पे जिन लोगों ने भी यहाँ कनेक्शन फील किया है, और फाइल नंबर 2 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और देख लेते हैं आप लोग को क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे इन 6 महीनों में, हमारी ऊर्जा कैसी रहेगी, हमारे लिए क्या क्या ईश्वर की तरफ से। वाह, महाअवतार बाबा जी भी आए हैं हमारे पास।
last but the least, Lady Nada. So here we are going with माँ काली. तो जैसा कि आपको पता है, माँ काली जो है नेगेटिव एनर्जी को, और देखो ये इस डेविल एनर्जी के नीचे ही माँ काली का आया है, और आपको यही सलाह दी जा रही है कि आपको फियर को फेस करना है, और आप माँ काली की शक्ति है वो किसी भी टाइप के डेविल का जो है उसको डिमोलिश कर सकती है, आपके अंदर हो या कोई तांत्रिक प्रक्रिया हो, दोनों ही केसेस में माँ काली की शक्ति आपको पहचानी है, और आप उस डेविल को अपने से दूर भगा सकते हैं. ये बहुत ही क्लियर आ रहा है, और आपको आपके अंदर जो स्पिरिचुअल चेंजेस भी होने वाले हैं, और ये जो है मतलब आपको एक डिवाइन हेल्प माँ की शक्ति से आप जुड़ सकते हैं. माँ को आप गुड़हल के फूल प्रस्तुत कर सकते हैं, माँ का आशीर्वाद लीजिए. जैसे पाइल वन में शिव थे तो यहाँ शक्ति आई है, तो मुझे लग रहा है कम्प्लीटली ऑल ऑफ यू आर ब्लेस्ड विद शिव एंड शक्ति, और मुझे लगता है सब लोग बैलेंस की ऊर्जा में आने वाले हैं. जो भी नेगेटिविटी उनके आसपास थी वो क्लियर हो रही है, और माँ उनका पूरी तरह सफाया कर रही है. देखिए, ठीक है. नेक्स्ट हम आगे देख रहे हैं महाताब बाबा जी. मैंने कहा था ये बहुत ही ब्लेस्ड सोल है, तो ये सोल एक्सपेंशन का भी टाइम आ चुका है बहुत सारे लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में थे, या जिन्होंने अभी अभी कुछ नियम, कुछ स्पिरिचुअल लॉज पढ़े हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है, लाइक मंत्र जाप करना या डोनेट करना या और किसी तरह की हीलिंग मोडेलिटी से जो भी जुड़े. तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे महाअवतार बाबा जी का आशीर्वाद आपके लिए आया है. आपको थ्रोट चक्र पे थोड़ा काम करना चाहिए. योर कॉन्शियस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स. महादेव बाबा जी जो है आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप लोग का जो एक कनेक्शन है ना, जब एक हायर पावर से जब कनेक्शन होता है तो हम सब में जो एक कनेक्शन फील कर पाते हैं, जो पेड़ पौधों में है, जो दुनिया की हर चीज़ में एक कनेक्शन होता है, बिकॉज सब कुछ एक ही एनर्जी से बने हुए हैं, उसके फॉर्म्स डिफरेंट है. इसी इसी तरह आपके सोल का एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि आप मनुष्य जीवन में हो सकता है आप उस लेवल पे पहुंच गए होंगे कि आप ये समझ सकते हैं कि जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, निर्जीव सजीव सब चीज़ों में उसी की उपस्थिति है, अलमाइटी गॉड की जिसे हम कह सकते हैं, या एक सुपर पावर की जो इस कॉस्मोस में हर जगह व्याप्त है. तो शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों का सोल एक्सपेंशन हो रहा है, और महाअवतार बाबा जी को आप इन्वोक कर सकते हैं ताकि वो आपके सोल एक्सपेंशन में आपकी मदद करें. यहीं से हम और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि लेडी नाडा भी आपकी रीडिंग में आई है, जो हार्ट अवेकनिंग की बात करती है. और देखिए बहुत लाइट पिंक रोजेज उनके आसपास हैं. तो पिंक जो है ना वो बिल्कुल लव, प्यार की जो मतलब प्यार को डिफ़ाइन करती है. पिंक रोजेस जो होते हैं ना, लव को डिफ़ाइन करते हैं. तो आपको अपने दिल को भी मतलब अपने आप को भी प्यार देना है. अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस. और तो बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आपको जो है अब प्यार देना ही नहीं है, प्यार लेना भी सीखना है. तो गिव एंड रिसीव वाली एनर्जी है. और पिंक फ्लावर्स मैंने जैसा कहा प्यार को बताते हैं. बहुत ही सुंदर लेडी नाडा की हार्ट अवेकनिंग की जो है ये सुंदर ब्यूटीफुल ऑरिकल मैसेज है. और इसका यही मतलब है कि आप अपने आप से भी प्यार करो. अगर कोई और आपको प्यार नहीं दे रहा तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि आपको अपने आप को प्यार देना है. डोंट वेट फॉर एनीबडी एल्स, यू जस्ट लव योर सेल्फ फर्स्ट. ओके, तो फिर आप बाहर से भी आपको प्यार ही मिलने वाला है. तो आपको इसके लिए जो है ना एक्सेप्टेंस होगी कि डिवाइन लव को आपको एक्सेप्टेंस करना है. तो तभी आप इस बैलेंस में आएंगे कि जितना आप दे रहे हो उतना आपको मिल भी रहा है. तो ये एक बैलेंस की ऊर्जा क्रिएट करते हैं. उससे आपका जो लैक की फीलिंग है ना कि मतलब
आपको कोई नहीं प्यार कर रहा है, वो उससे आप बाहर निकलेंगे। सॉरी। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने आप को प्यार करना है, लोगों को भी ये प्यार करना है। तो एक एक ऐसी इक्वेशन पे आप आएंगे जहाँ पे अपनी हार्ट की अवेकनिंग होगी, और आपको मतलब लोग जो भी मिलेंगे उनको आप उस जो डिवाइन लव है उसकी वो दिखा सकते हैं कि हाँ, मुझ में भी डिवाइन लव है और आपके अंदर भी डिवाइन लव है, और हम दोनों मिलके को क्रिएट कर सकते हैं, या हम सब मिलके इस प्यार की एनर्जी को को क्रिएट कर सकते हैं। तो यही है हमारे 6 महीनों का मैसेज कि हमें सफलता मिलेगी, पर हमें अपने इंट्यूशन से जुड़ना है, मतलब हमें अपनी अलमाइटी की पावर से भी जुड़ना है। ठीक है, और डेविल का अंत करने के लिए माँ यहाँ है, तो आपको भरोसा करना है अपनी आदि शक्ति पे, अपनी डिवाइन फेमिनिन गॉडेस पे, कि वो हैं आपके। आप उनसे प्रेयर करिए, उनसे मांगिए कि आपको वो इन नेगेटिव एनर्जी से दूर ले जाए, और आप एक अच्छा और सफल जीवन और सफल व्यक्तित्व बने जो ह्यूमैनिटी की सेवा कर सके और सन की तरह सक्सेसफुल हूँ। तो इन्हीं उम्मीद और आशाओं के साथ मैं विदा लेती हूँ। नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।